रोज की तो चाय है और दही बनाए। हेलो दोस्तों, आज हम सुनेंगे एक बहुत ही मज़ेदार कहानी जो कि है टिम टिम की। टिम टिम जो है वो तकरीबन 6 साल की एक छोटी सी बच्ची है और आज हम उसकी कहानी सुनने वाले हैं। ना जाने आज क्या हुआ है, टिम टिम जो है ना वो भागे जा रही है, भागे जा रही है, भागे जा रही है, रुक ही नहीं रही है। समझ ही नहीं आ रहा वो रुक क्यों नहीं रही है। टिम टिम भाग रही है, भाग रही है, भाग रही है। अपने घर से निकली, घर से दुकान की तरफ गई। वहां पे उसको बाबा ने रोका। बाबा ने कहा, टिम टिम कहाँ जा रही हो तुम? और टिम टिम ने कहा, बाद में बताऊंगी, अभी मैं जा रही हूँ, बाय बाय। और वो भाग रही है, भाग रही है, भाग रही है, भागे ही जा रही है। आगे जाकर वो फल वाले के पास गई और वहां से भी भागे जा रही है। फल वाले अंकल ने कहा, टिम टिम कहाँ जा रही हो तुम, भागे क्यों जा रही हो? और टिम टिम उनको भी जवाब नहीं देती। वो तो बस भागे जा रही है, भाग रही है, भाग रही है और भागे ही जा रही है। और उसका सांस भी फूल गया, पर वो फिर भी भाग रही है, फिर भी भाग रही है। और पीछे पीछे उसका भाई, टिम टिम, टिम टिम रुक जाओ, तुम क्यों भाग रही हो? मम्मी तुम्हें बुला रही है और तुम भागे ही जा रही हो। पर टिम टिम फिर भी नहीं रुक रही। वो तो भागे जा रही है और भागे जा रही है। उसके बाद उसके भाई के पीछे पीछे उसकी मम्मी भी उसके पीछे लग गई, उसको ढूंढने के लिए कि टिम टिम आखिर भाग कर रही है। और टिम टिम है कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। भागे जा रही है, भागे जा रही है और भागे ही जा रही है। उसके बाद सारे के सारे मोहल्ले के लोग टिम टिम के पीछे कि उसको रोक पाए, पर टिम टिम रुक ही नहीं रही। पर अंत में जाकर मोहल्ला खत्म होने को आया, यानी कि अब टिम टिम वहां से बाहर तो कदम रख नहीं सकती थी, वरना उसको मम्मी से डांट जो पड़ती, क्योंकि उसे अपने घर के बाहर सिर्फ वहीं तक निकलना तो अलाउड है ना, सिर्फ वहीं तक वो जा सकती है अकेले। तो जैसे ही मोहल्ला खत्म होने को आया, टिम टिम रुकी और सोचने लगी, मेरे पीछे तो है इतनी सारी भीड़, अब मैं कहाँ भागू बचकर? और उसे कुछ नहीं सूझता। वहां होता है एक बड़ा सा पेड़। टिम टिम देखती है भीड़ को, और फिर वो ऊपर देखती है पेड़ को, भीड़ को देखती है, पेड़ को देखती है, और वो सोचती है अगर मुझे बचना है तो मुझे तो पेड़ पर चढ़ना होगा। तो वो फटाफट पेड़ पर चढ़ जाती है ताकि उसको कोई पकड़ ना पाए। और पीछे पीछे दौड़ी चली आती है टिम टिम की मम्मी। और मम्मी देखती है टिम टिम कहाँ है। टिम टिम तो है पेड़ के ऊपर। और मम्मी उसे देखती है और मम्मी के हाथ में होता है चिमटा। और वो बहुत जोर से चिल्ला के बोलती है, टिम टिम तुम नीचे आ रही हो या नहीं? और टिम टिम बोलती है, नहीं मैं नहीं आ रही। और टिम टिम की मम्मी को आता है और गुस्सा, और वो कहती है, अगर तुम नीचे नहीं आई तो फिर देख लेना। मम्मी लगता है उसे डरा रही है ताकि वो नीचे आ जाए, पर टिम टिम मानती ही नहीं। टिम टिम अभी भी पेड़ के ऊपर, वो तो नीचे आने को तैयार ही नहीं है। पर भला टिम टिम पेड़ पर क्यों चढ़ी और वो भागे क्यों जा रही थी सबसे? मम्मी ने भी यही पूछा सवाल, टिम टिम तुम ऊपर क्यों चढ़ी हो और भाग क्यों रही हो इतनी देर से? चलो खाना खाने का समय हो रखा है और तुम खाना ही नहीं खा रही हो, बीच में रोटी छोड़कर आना पड़ा मुझे। और टिम टिम तब भी उनकी बात नहीं मानती, वो पेड़ के ऊपर। सब लोग उससे पूछ पूछ कर थक गए। उसके भाई ने भी पूछा, भला तुम पेड़ के ऊपर क्यों चढ़ी हो, घर चलो खाना खा लो। पर टिम टिम तो जवाब ना दे, ना वो नीचे उतरे, नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगी। फिर उसके बाद बाबा ने प्यार से पूछा, टिम टिम बेटा तुम क्यों नहीं आ रही घर पे? और भला तुम दौड़े क्यों चली जा रही हो, तब से भागे ही जा रही हो, लग जाएगी तुम्हें चोट। तो टिम टिम, क्योंकि टिम टिम अपने बाबा को सब कुछ बताती है, तो टिम टिम आराम से बोलती है, मैं नहीं जाऊंगी घर, मुझे नहीं जाना और मुझे खाना भी नहीं खाना।
बाबा बोलते हैं क्यों नहीं खाना? वो कहती है नहीं मैं नहीं। बाबा बोलते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, तुम आराम से बताओ तो सही हुआ क्या है, पक्का मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। तो जो टिमटिम होती है वो फाइनली एकदम एंड में बाबा के बहुत मनाने के बाद जवाब देती है कि आखिर वो भाग क्यों रही थी और वो पेड़ पर क्यों चढ़ गई सबसे बचने के लिए, और ये भी कि वो खाना क्यों नहीं खाना चाहती। सोचो तो, क्यों भाग रही होगी टिमटिम? क्या उसके पीछे भूत पड़ा होगा, या फिर भाव भाव कुत्ता, या फिर कुछ और, या फिर उसने कुछ गलती करी होगी जो मम्मी डांटने या मारने आ रही होगी, पर उसकी मम्मी तो खुद ही नहीं जानती वो भाग क्यों रही थी। तो फिर टिमटिम क्यों भागे जा रही थी और खाना भी नहीं खा रही थी? सोचो सोचो, ऐसा क्या हुआ होगा? मैं बताती हूँ ऐसा क्या हुआ। हुआ ये कि घर में बनी थी लौकी की सब्जी, और टिमटिम को नहीं पसंद लौकी की सब्जी, इसलिए वो दौड़े चली जा रही थी ताकि उसे खाना ना खाना पड़े। तो ये थी टिमटिम की कहानी, जो कि लौकी की सब्जी से बचने के लिए भागे ही चली जा रही थी और पेड़ पर भी चढ़ गई। तो दोस्तों, जैसे टिमटिम को नहीं पसंद लौकी की सब्जी, क्या ऐसी कोई सब्जी या कोई खाने की चीज है जो आपको पसंद ना हो? मुझे वैसे तो सब्जियां सारी पसंद है, लेकिन शलगम मुझे थोड़ी कम पसंद है। शलगम यानी टर्निप, वो मुझे कम पसंद है। एक चीज है जो मैं बिल्कुल नहीं खा सकती, वो है वेनिला आइसक्रीम। वेनिला आइसक्रीम खा के मुझे एकदम उल्टी जैसा लगता है और मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जैसे टिमटिम को कुछ खाना नहीं पसंद, उसे ऐसी भी चीजें हैं जो पसंद है, वैसे ही मुझे जैसे शलगम खाना पसंद नहीं है और वेनिला आइसक्रीम खाना पसंद नहीं है, पर मुझे बहुत सी चीजें खाना पसंद भी है। ऐसे ही सबकी अपनी अपनी पसंद होती है और नापसंद होती है। कुछ चीजें हमें बहुत अच्छी लगती है और कुछ चीजें हमें थोड़ी कम पसंद होती है या पसंद ही नहीं होती। तो क्या आपकी भी अपनी पसंद और नापसंद है? ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको खाना बहुत पसंद है और जो नहीं पसंद? तो जरूर सोचना कि आपको खाने में क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद, और जरा अपने दोस्तों से भी पूछना कि उन्हें खाने में क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद, और देखना कि क्या आप दोनों की पसंद नापसंद मिलती है या सबकी पसंद और नापसंद होती है अलग अलग। आपको टिमटिम की कहानी जैसी एक कहानी पढ़नी है तो ज़रूर पढ़िएगा कि इस्माइल आखिर क्यों भागा, जो कि लिखी है नेहा सिंह ने और चित्र दिए हैं तापोशी घोषाल ने। और ये कहानी आपको मिलेगी प्लूटो मैगज़ीन में, जो कि है वॉल्यूम 2 और इशू नंबर 4, जिसको प्रकाशित किया है इकतारा तक्षशिला सोसाइटी ने।